करेंगे इसको, यहाँ पे 3 की घात दिया हुआ, यहाँ पे भी 3 की घात ही है, मतलब ये बेस 3 है, यहाँ पे भी 6 की घात है, यहाँ पे भी 6 की घात है और 6 की घात है। तो हर किसी में नहीं, लेकिन अगर बेस आधार अगर 3 हो, मतलब समान हो, आधार अगर समान हो तो घात का गुणा करने पर घात आपस में जुड़ते हैं, गुणा करने पर घात आपस में जुड़ते हैं। फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा, आधार अगर समान हो तो गुणा करने पर घात आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 है और 3 है, जब समान है ना, तो इसका गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ेंगे, मतलब 3 के पावर घात हो जाएगा 7 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8, जुड़ेगा। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आपका आएगा 3 की पावर 8 और 7 15, मतलब ये हो जाएगा 3 की पावर 15 और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखिए इसी प्रकार से आपको इसमें क्या करना, अगर मान लीजिए 3 के पावर 15 इसको गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन बस इतना ही आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दूसरे सवाल में आप करना क्या चीज़ है। अब यह है कि 6 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, अब इसमें गुणा की जगह भाग भी दे दिया है, तो क्या करेंगे, गुणा में घात जुटता है लेकिन भाग में घात क्या होता है, घटता है। इसका मतलब 6 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे 4 और इन दोनों के बीच में गुणा था तो यहाँ पे तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे भाग था तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है, गुणा में घात जुड़ता है लेकिन भाग में घात क्या होता है, घटता है, तो यहाँ पे घटा लेंगे, मतलब 6 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब 6 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 1। इसको आंसर सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं हम लोग 6। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब इसी में का देख लीजिएगा, ये तीसरा जो सवाल दिया हुआ है, तीसरा सवाल दिया हुआ है कि 5 के पावर 9 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर यहाँ पे 4 और यहाँ पे भाग दिया हुआ है 5 के पावर कितना दिया हुआ है, 8। ठीक है, इसमें भी सेम कंडीशन रहेगा। हमने बताया था कि आधार मतलब आधार बराबर होना चाहिए, सबके आधार क्या है, 5 5 5 है। अब क्या करेंगे कि जो आधार जब बराबर है तो घात जहां गुणा होगा घात क्या होगा, जुड़ेगा, जहां पे भाग होगा घात क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 9 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 और इसमें घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा हमारा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। मतलब 5 के पावर यहाँ पे 9 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 और माइनस कर लेंगे हम लोग 8, मतलब इन दोनों को सबको घटा लेंगे, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 13 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारा 5 और यही इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गुणा भी कर सकते हैं, 5 का गुणा 5 बार करके आंसर ला सकते हैं आप। 6 का गुणा एक बार भी करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप गुणा करके भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला सवाल का तीसरा हुआ खत्म। अब हम लोग चौथा देखते हैं। यहाँ पे चौथा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 2 गुणे यहाँ पे दिया हमारा 5 की पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे दिया हुआ गुणे 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर यहाँ पे दिया हुआ 5। अब देखिए इस सवाल में हम लोगों को क्या करना है, बीच में प्लस दिया हुआ है, माफ करिएगा यहाँ पे प्लस दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना होगा, ये कुछ नहीं करना है, इसको आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए कैसे इसका गुणा करेंगे, गुणा क्यों करेंगे ये तो जान लीजिए पहले। गुणा इसलिए करेंगे क्योंकि जो आधार है हम लोगों का यहाँ पे 2 भी दिया 5 भी दिया, इसलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा कि इसका मैच नहीं हो पा रहा। देखिए यहाँ पे घात यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे घात कुछ नहीं दिया, यहाँ पे 2 के पावर 5 दे दिया, तो कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग गुणा कर लेंगे। अब देखिए 2 और गुणे यहाँ पे जाएगा 5 का 2 बार गुणा करिए, क्योंकि 2 की घात है तो 5 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 5, बीच में प्लस है प्लस लगा लीजिए, फिर 5 कर लीजिए गुणे 2 के पावर 5 है, मतलब 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2। 5 बार करना था, 5 बार हो गया। ठीक है, एक बार ज्यादा हो गया था, 5 बार ही करना था। ठीक है, 5 बार हो गया। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, 2 दूनी 2 पचे 10, 10 पचे 50, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस, अब 2 से इसमें कर लीजिए या फिर 2 को गुणा पहले कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 पचे 80, 80 में 2 को गुणा करेंगे 160, 160। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 210। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा वो 210 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके चलते हम लोग 5वें सवाल पे, और 5वां सवाल देखते हैं क्या। तो 5वां सवाल दिया हुआ है कि 2 बट्टे में यहाँ पे दिया हुआ है 3 के पावर यहाँ पे दिया हमारा 2 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 2 बट्टे में 3 के पावर यहाँ पे दिया हमारा 3।
देखिए हमने बताया था कि आधार, आधार का मतलब जिसके पावर होता है ना, वो पूरा का पूरा ये पार्ट आधार हो जाएगा, ये भी आधार हो जाएगा। आधार दोनों सेम है, 2/3 2/3, मतलब गुणा करने के बाद 2/3 ही रहेगा, लेकिन घात क्या होंगे गुणा करने पर, जुड़ते हैं। मतलब अगर आधार सेम हो, समान हो, तो गुणा करने पर घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं। मतलब 2/3 के पावर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर में कि 2/3 के पावर यहाँ पर 2 3 तो कितना हो जाएगा हमारा 5। और इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, छठे सवाल पे। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि आई भी से छठा होता है ना, सॉरी भी आई से छठा होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे 5 बटे में हो जाएगा हमारा 9 के पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 9 के पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और भाग दे देंगे हम लोग कितने में, यहाँ पे 4 बटे में 9 के पावर यहाँ पे हो जाता है हमारा 5। गुणा करना है, देखिए 4 बटे में 9 4 बटे में 9 4 बटे में 9, आधार इसका सब जगह सेम है। जब आधार सेम है तो गुणा करेंगे, घात जुटेगा, भाग देंगे, घात क्या होगा घटेगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 के पावर, यहाँ पर घात जुड़ने वाला मतलब 3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस ये घात घटेगा, क्योंकि यहाँ पे भाग है, भाग में घात क्या होता है घटता है अगर सेम रहता है तो। इसका मतलब यहाँ पे आगे हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 5, और इसके पावर जब लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बटे में हो जाएगा 5 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, और इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला सवाल हुआ खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल दिया हुआ हमारा सरल कीजिए। इसमें दिया हुआ हमारा पहला, दूसरे का पहला में 15 के पावर पहले दिया हुआ हमारा 8 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 15 के पावर यहाँ पे दिया हुआ हमारा 12, भागे फिर दे दिया है 15 के पावर यहाँ पे दे दिया पूरा टोटली 20। अब आपको इसमें करना कैसे है, तो सबसे पहले 15 का जहाँ जहाँ आधार है वो चेक कर लेंगे। 15 सब में आधार है, इसका मतलब गुणा होगा तो जुड़ेगा, भाग देने घटेगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 15 और जोड़ लेंगे 8 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस यहाँ पर जाएगा 20, यही होता है रूल। तो इसके बाद आपको करना क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 20, दोनों को जोड़ने पर 12 8 20 और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 20, दोनों घट जाएगा। इसका मतलब नीचे जो घट के आएगा वो हो जाएगा 15 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। और एक चीज अब ध्यान रखिए सामान्य तरीके से कि जब भी किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात मतलब पावर घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है हमारा 1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आ गया। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 0 होगा तो उसका मान हो जाता है 1, ये गांठ बना लीजिए दिमाग में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया आंसर 1 इसका, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे और देखते हैं एक दूसरा सवाल है क्या है। 25 के पावर 3 गुणे 25 के पावर 7 भागे 25 के पावर 10। अब देखिए यहाँ पर 25 सब में बराबर है आधार, तो इसका मतलब डायरेक्टली कर लेंगे 25 और इसके पावर कर लेंगे 3 और गुणा है तो जोड़ लेंगे, और यहाँ पे देख देंगे 7 और यहाँ भाग है तो लगा देंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 10। यही रूल बताए थे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25 और यहाँ पे देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 10, और 10 में से ऊपर में फिर 10 घटा लेंगे तो बचेगा कितना हमारा 25 के पावर हो जाएगा हमारा कितना 0। और हमने बताया था कि जब भी किसी के पावर 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारा 1। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल दिया हुआ है 1/2 के पावर यहाँ पे दिया हुआ 6 और गुणे यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 के पावर यहाँ पे दिया हुआ 3 और भागे यहाँ पे 1/2 के पावर यहाँ पे दे दिया हमारा 8, ठीक है। तो इसमें करना क्या चाहिए, तब आधार सेम है 1/2 1/2 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और सबके पावर यहाँ पे देखिए 6 और गुणा है तो जोड़ लेंगे, गुणा है तो जोड़ लगाएंगे 3 हो जाएगा, फिर भाग है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/में हो जाएगा 2 और इसके पावर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा, माइनस का कर लेंगे तो हो जाएगा 8। अब फिर इसको नीचे करेंगे तो 1/में कितना हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हो जाएगा पावर में कितना हो जाएगा 9 में से 8 गया तो बचेगा 1। जब भी घात 1 रहेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका मान हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब आते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पे। तो चौथा सवाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 3/4
के पावर यहाँ पे 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 3/4 के पावर यहाँ पे दिया हुआ हमारा 6 और भागे दिया हुआ है 3/4 के पावर यहाँ पे दे दिया हमारा 5। अब देखिए सेम कंडीशन वही है, आधार सब में 3/4 3/4 3/4 मतलब 3/4 के पावर यहाँ पे देखिए 2 कर लेंगे, गुणा है तो प्लस लगाएंगे 6 कर लेंगे और भाग है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 और घात लेवल जोड़ देंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 बराबर 8 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 और जब भाग दे के जोड़ के घटाते हैं मतलब 8 में से 5 को घटाएंगे मतलब 3/4 के पावर कितना हो जाएगा हमारा 3 और इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता हो तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार देखिएगा, उसके बाद जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा उसके बावजूद भी तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा सर नहीं समझ में आया, मैं उसके लिए फिर से वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, अब चलते हम लोग इसके तीसरे सवाल पे और देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या। तीसरा सवाल दिया हुआ है माइनस का एक के पावर 3 गुणे माइनस का 1 का पावर 2 माइनस का गुणे यहाँ पे दिया माइनस का 1 के पावर कितना हो जाएगा 15 मतलब घात 15 दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसमें करना क्या चीज़ है कि 1 के पावर 3 दिया हुआ है तो आपको लिखना होगा माइनस 1 के पावर 3, सब में माइनस 1 के पावर 3 1 के पावर 3 1 के पावर 3 है तो 1 के पावर 3 लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3 और गुणा है ना तो घाट जुड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 15। अब सबको जोड़ लीजिए तो माइनस 1 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 20। अब एक चीज़ हमारी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, कभी भी अगर माइनस दिया होता है, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं इस बात को, तो ऊपर घात को ध्यान देते हैं, अगर घात सम में है तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा और अगर घात विषम में है तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो 20 क्या है सम संख्या है, इसका मतलब आंसर जो आएगा हमारा प्लस में आएगा। ऐसे कंफर्म हुआ इस बात से कि इसका आंसर जो होगा वो किस चीज़ में होगा प्लस में होगा। अब दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि 1 का गुणा अगर हम कितना बार कर दें मतलब 20 बार 25 बार 30 बार 40 बार 50 बार अनंत बार भी अगर करें हम लोग, मतलब देखिए 1 गुणे यहाँ पे 1 समझाने के लिए ये बात 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे यहाँ पे जगह 1 कितना बार अगर करते रहते हैं तो इसका 1 में 1 को गुणा करेंगे 1 में 1 को गुणा करेंगे 1 में 1 को गुणा करेंगे 1, आंसर क्या निकल के आता है आपका 1। इसी प्रकार से अगर -1 दिया है तो सबसे माइनस का ही टेंशन है, तो ये बात ध्यान रखिए जब घात विषम रहेगा तो माइनस आएगा और सम रहेगा तो प्लस आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा प्लस में। और दूसरी बात इसके घात 20 दिया हुआ है तो 20 बार अगर गुणा करेंगे तभी भी क्या इसका आंसर आएगा 1 ही आएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हम लोग इसके चौथे सवाल पे। इसमें सवाल दिया हुआ है कि -1 के पावर 49 भागे माइनस यहाँ पे 1 के पावर 25 मतलब घात 25। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे -1 दिया हुआ दोनों का आधार तो 1 रख लेंगे, यहाँ पे अगर भाग दिया हुआ है इसका मतलब घटेगा मतलब 49 मतलब 49 में से क्या करेंगे हम लोग 25 को घटा लेंगे, तो 49 में से 25 को घटाएंगे तो -1 के पावर कितना बचेगा वो लिख लीजिए, बचेगा आपका 24। जब ये 24 बता तो किस चीज़ में है सम संख्या में है, तो सम में है तो जाहिर सी बात है कि आंसर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा और 1 का कितना बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, वो भी किस चीज में प्लस में। ये बात ध्यान समझ में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा इसका भी 1। कोई दिक्कत हुआ अभी तक नहीं ना। अब आते हैं हम लोग इसके 5वें सवाल में और देखते हैं कि 5वां सवाल है क्या। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है 3 के घात 12 3 के घात 7 3 के घात 25 सब 3 के घात में है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 के पावर कितना कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 12 और देखिए यहाँ पे गुणा है तो प्लस कर लेंगे हम लोग 7 और यहाँ पे अगर भाग है तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 25। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर यहाँ पे 12 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 19 और माइनस क्या हो जाएगा 25। अब ध्यान से देखिए जो माइनस में दिया हुआ है भाग 25 ये बड़ा है, इसका मतलब जो घटाने के बाद मतलब -25 में से अगर 19 को घटाएंगे तो किस में आंसर आएगा माइनस में, मतलब 3 के पावर माइनस का कितना हो जाएगा 25 में से 19 जाएगा 6 26 और 25 में से 19 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6 मतलब 3 के पावर माइनस का 6 आ गया। अब देखिए 3 के पावर जो माइनस में 6 आ गया ना, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, जब ऊपर में घात में अगर आपका आ जाए अगर माइनस में
हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से बट्टे में लिख सकते हैं, मतलब 1 बट्टे में 3 के पावर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको दर्शा सकते हैं। जब भी घात, ध्यान रखें, जब भी घात, पहले ये माइनस हुआ करता था आधार, लेकिन जब भी घात माइनस होगा ना तो उसको बटे में लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये बात, भूलिएगा नहीं, क्योंकि इससे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से, इस सवाल से अगले चैप्टर में हम लोग बड़े बड़े सवाल लगाएंगे। ये कैसे माइनस रहता है तो नीचे क्यों आ जाता है, प्लस रहता है तो ऊपर ही क्यों रहता है, ये सारी चीज़ों को मैं बताते जा रहा हूँ धीरे धीरे छोटी छोटी सवालों में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बटे में आ जाएगा। क्यों बटे में आएगा, क्योंकि ये माइनस में घात ऊपर में क्या है 6 है, इसलिए हम लोग बटे में इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग इसके छठे सवाल पे। एक जरूरी बात यह है कि आप लोग इसमें इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं और इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कारण ये है कि आप इसको भी आंसर दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसी का ये रूप है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये डायरेक्टली माइनस में हो जाएगा, तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसका सही रूप है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर में ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, कोई भी देगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा आंसर क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके छठे सवाल पे, देखते हैं छठा सवाल है क्या। छठा सवाल हमारा दिया हुआ है, अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे कितनी बार किया है ऐसा 20 बार। इसका मतलब कि 4 का पावर कितना हो जाएगा 20। मैं यहाँ 20 दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे कितना भरेंगे 4, क्योंकि 4 ही के पावर 20 होगा ना, क्योंकि 4 आधार है, इसलिए 4 के पावर कितना हो जाएगा 20। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ 8 और गुणे 7, ये अलग अलग है लेकिन घात सेम है। तो जब घात सेम हो और ये अलग अलग रहे तो दोनों का गुणा करके लिख देते हैं, इन दोनों का गुणा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे 8 में 7 गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56, मतलब 56 56 हो जाएगा। तो या तो 56 भी लिख सकते हैं या फिर 8 गुणे 7 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे 56 ठीक है। अब अगला आते हैं हम लोग तीसरे पर। तीसरे में दिया देखिए 9 के पावर कितना दी दिया 12 और 5 के पावर कितना दिया 12। यहाँ पे 9 के पावर जब 12 है तो यहाँ पे 5 ही रखेंगे, तभी तो 5 के पावर भी 12 आएगा। जब होल में है मतलब दोनों के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला जब दिया हुआ है कि 8 के पावर 3, मतलब कि यहाँ पे देखिए 3 के पावर यहाँ पे 8 दिया हुआ है और उसके पावर यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो जब भी अगर ऐसा रहता है पावर के ऊपर पावर तो गुणा होता है, और जब भी अगर पावर में पावर का गुणा होता है, अरे जब आधार में आधार का गुणा होता है तो पावर जुड़ते हैं, लेकिन अगर पावर के ऊपर पावर दिया रहेगा तो इसमें गुणा होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोष्टक बना के देगा तब कंडीशन होता है, जब ये कोष्टक बना के देगा तो घात क्या हो जाएंगे आपस में गुणा होगा, मतलब 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 24। ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। अभी बहुत सारे सवालों में इस तरीके से मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 8 में 3 का गुणा हो जाएगा 24। अगर यही चीज़ ऐसे होता 3 के पावर 8 और इसके पावर अगर ऐसे 3 होता तो आप गुणा नहीं करते फिर। ठीक है ना, ये गुणा नहीं होता। जब ये कोष्टक लग गया इसका मतलब इसका गुणा होगा, अगर ये कोष्टक नहीं होता इसका मतलब गुणा नहीं होता, फिर 8 का 3 बार गुणा होता, मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8। ठीक है, इस तरीके से फिर आता है आपका 512, मतलब 3 के पावर फिर यहाँ पे 24 नहीं रह पाता, 512 हो जाता। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना होता है कि कोष्टक जब लगा हुआ है तो इन दोनों का आपस में क्या होगा गुणा होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये समझाने के लिए सिर्फ था। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे देखिए कोष्टक में दिया है मतलब इन दोनों का घात क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, मतलब 5 × 15 हो जाएगा। यहाँ पे जब 15 आ रहा है घात के पावर तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, किससे गुणा करेंगे 15 जाए 5 में थे 3 का, तो 3 से यहाँ पे लिख देंगे 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा छठा सवाल खत्म। अब आते हैं हम लोग इसके अगले सवाल 7वें सवाल पे। 7वां सवाल दिया हुआ है कि 5 के पावर 5 गुणे 8 के पावर 5। हमने बताया था जब घात सेम हो तो इन आधार वालों को अगर विपरीत हो मतलब अलग अलग हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों का गुणा कर सकते हैं। मतलब 8 में 5 का गुणा करेंगे या 5 में 8 का गुणा करेंगे, बात बराबर होगी। मतलब 5 में 8 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएगा हमारा 40। ठीक है ना, मतलब ये सवाल पहले लिख लेते हैं। 5 के पावर यहाँ पर जाएगा 5 और गुणे यहाँ पर जाएगा 8 के पावर यहाँ पर 5 दिया हुआ है, दोनों को अगर गुणा करते हैं तो 5 × 8 = 40 और घात क्या होता है वही रहता है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। अब जहाँ पे 40 के पावर 5 दिया वही क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये जो होगा 7वां का पहला होगा आंसर। अब आते हैं हम लोग इसके 8वें सवाल पे।
8वां सवाल हमारा दिया हुआ है -3 के पावर यहाँ पे दिया हुआ है 4 और भागे दिया -3 के पावर 2 दिया हुआ है। हमने बताया था कि जब भी भाग होता है और आधार सेम रहता है तो घात क्या होते हैं, घटते हैं। इसका मतलब -3 के पावर जो 4 दिया हुआ है और भागे दिया हुआ है माइनस यहाँ पर जगह 3 के पावर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर माइनस तो 3 हो जाएगा लेकिन घात आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि बीच में भाग है तो मतलब 4 माइनस यहाँ पे कर लेंगे 2, तो निकल के जब नीचे आपका आएगा यहाँ पे -3 के पावर क्या आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2। अब देखिए जब भी अगर बीच में माइनस हो, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ बार बार कि बारीकी से इसको देखते जाइएगा। जब भी अगर यहाँ पे बीच में क्या हो, माइनस हो, तो हम लोग ये घात को पता करते हैं कि घात सम है या विषम। अगर घात सम है इसका मतलब आंसर किस में आएगा, प्लस में, तो इसका मतलब इसका मान प्लस में आएगा। और 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार, तो 3 तिरिके 9 किस में आएगा, प्लस में, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जो ऑप्शन में 9 दिया होगा वही आंसर होगा, तो ये इसका आंसर तीसरा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके 9वें सवाल पे और देखते हैं कि 9वां सवाल है क्या। 9वां सवाल हमारा दिया हुआ है 4 × 5 के पावर 2 प्लस बीच में दिया हुआ 5 × 4 के पावर 2। इसका मान क्या होगा, हमने बताया कि आधार जब मैच ना करे, घात भी मैच ना करे, उल्टा सीधा रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे गुणा कर देना। यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4। इसका दूसरा भी तरीका है, पर आपको अगले सवाल में मतलब आगे के सवाल में जब आएगा ज़रूरत होगा तो बताया जाएगा, नहीं तो अभी बताएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान देखिए। इसको हम लोग गुणा कर दिए, यहाँ बीच में प्लस था, हम लोग प्लस लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 × 5 हो जाएगा 20 और 20 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो 20 × 5 कितना होता है हमारा 100, प्लस है, प्लस लगा लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 5 से 4 में गुणा करेंगे, 5 चौके 20, अब 20 में 4 गुणा करेंगे 80 और इस प्रकार से ये हो जाएगा 80। अब 100 में 80 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा और जो इसका ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा।